फाउंडेशन एवं अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन जयंती आयोजन जानकीपुरम स्थित लक्ष्मण गौशाला में किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री स्वांत रंजन जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती लज्जा गुप्ता जी एवं श्री सेवाराम गुप्ता जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी पदाधिकारी श्री जयकृष्ण सिन्हा जी ने की। अपने अपने उद्बोधन में क्रमशः डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, श्री जितेंद्र अग्रवाल जी एवं महेश गोयल जी ने दोनों संस्थाओं व विशिष्ट अतिथि जी से संबंधित अपने अपने संस्मरण साझा किए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संजीव मोहन जी ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रेष्ठ के वरिष्ठ नागरिक एवं दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिसमें मुख्य रूप से अति वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। आज के इस कार्यक्रम के उपरांत गौ सेवा भी की गई एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्वांत जी ने विषय प्रवेश करते हुए संघ की दृष्टि से समाज के लिए आने वाले राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्थापना वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में मनाए जाने की पंच परिवर्तन प्रमुख 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी और संगठन मंत्री डॉक्टर तारकेश्वर पांडे जी, पत्रकार श्री संजीव श्रीवास्तव जी एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। जो हमारा कुटुंब है, हमारा जो परिवार है, उस परिवार में जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी अपना इस सनातन को जानती है क्या? आज संवादहीनता हो गई है प्रत्येक परिवार में। हर व्यक्ति व्यस्त है। जो पुरुष है वो नौकरी के लिए जाता है, महिला है घर में वो भी कहीं न कहीं नौकरी जाती है, बच्चे हैं 2 हैं 3 हैं वो कहीं न कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं। सबके टाइमिंग अलग अलग हैं, सबके पास अपनी अपनी और मकान की चाबी है, ताला बंद करके चले गए, जो आया अपने हिसाब से खोला, अपना वहाँ पर काम कर रहा है। सबके हाथ में मोबाइल है, बाहर से आया अपने कमरे में मोबाइल से बात कर रहा है। संवादहीनता अपने परिवार में कम हो गई है। बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, आपस में जो संवाद है वो माँ से नहीं है, पिता से नहीं है। तो ये जो कुटुंब प्रबोधन है, क्या हम प्रतिदिन सायंकाल भोजन के समय, सायंकाल आरती के समय, घर में हमारे मंदिर रहता है, आरती के समय सब इकट्ठे आ सकते हैं क्या? वहाँ पर हम परिवार के लोग तो इकट्ठे कम से कम दिन में एक बार तो इकट्ठे आए। प्रातःकाल तो सब अपने अपने हिसाब से तैयार होते हैं, भागते जाते हैं। तो एक कुटुंब प्रबोधन, हमारे परिवार में संवाद स्थापित हो, बच्चों से बड़ों से सबसे संवाद स्थापित हो। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तब तो हमारा परिवार सुखी। केवल पैसा कमाना यही हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे बगल में पड़ोसी हैं, उन पड़ोसी से हमारा क्या संबंध है? कुटुंब प्रबोधन में ये भी आवश्यक है कि पड़ोसी से क्या संबंध है, कैसे संबंध हो। तो ये दूसरी बात कुटुंब प्रबोधन है। तीसरी बात कही है सामाजिक समरसता। आज अनेक प्रकार के जाति बिरादरी ये वो है, अपने अपने संगठन बनाएं, अपने जाति बिरादरी के बनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पर अपने उस समाज के लिए हम उसकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए प्रयत्न सभी स्थानों पर होना चाहिए। और एक दूसरे जाति से विद्वेष ना हो, द्वेष की बात नहीं। हम सब एक हैं, अपने इस देश के हम नागरिक हैं, इसलिए हम सबको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ये सामाजिक समरसता, मिल करके क्या काम किया जा सकता है, मिल करके हम साथ साथ उत्सव मना सकते हैं। क्या यहाँ पर नव वर्ष उत्सव मनाते हैं ना डॉक्टर गिरीश जी, किस प्रकार का एक बड़ा भव्य, तो मिल करके उत्सव मनाना, भारत माता की पूजन का पूजन करना, गौ पूजन करना, मिल करके करना। सामाजिक समरसता यह मन में आनी चाहिए। छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, छुआछूत, ये सब पुरानी बातें, इनको छोड़ करके हम सब एक हैं, हम भारत माता की संतान हैं। यह जो भाव है वह पक्का भाव दृढ़ होना चाहिए। और चौथी बात कही कि हमको स्वदेशी का पालन करना चाहिए। अपने इस देश के बारे में, स्वदेशी केवल वस्तु नहीं है, स्वदेशी भाव है। स्वदेशी यानी हमारी जो मातृभाषा है, वो मातृभाषा में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हमारी मातृभाषा, मैं दक्षिण भारत में पिछले 2 साल पहले गया,
कन्नड़ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि घर में बच्चे कन्नड़ में नहीं बोल रहे हैं आजकल, मातृभाषा नहीं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। घर में भी क्या अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तेलुगु उनकी भाषा है, तेलुगु में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या है, पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे। नई पीढ़ी तेलुगु नहीं, अंग्रेजी पढ़ती है। और केवल वही नहीं, यहाँ पर अगर हिंदी में आप बात करें तो हिंदी भी नहीं जानते बच्चे। हिंदी में आप महीना पूछिए, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ नहीं मालूम है उनको। हिंदी में आप अंक कहिए 1 2 3 4 नहीं मालूम है। 49 क्या है, 69 क्या है, उसको मालूम ही नहीं है। हिंदी नहीं मालूम है। तो ये हमारी मातृभाषा है, उस मातृभाषा का उपयोग करना, ऐसी स्वदेशी की अनेक बातें हैं। भावना वह कैसी हमारी रहे, ये चौथी बात है। और पांचवी बात कहा, जो सबको करना है, सब कर सकते हैं, वह है नागरिक कर्तव्य। हम इस देश के नागरिक हैं। नागरिक के नाते से हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का पालन करना। अधिकार की बात तो सब कहते हैं, हमारा ये अधिकार है, हमको ये मिलना चाहिए, अधिकार की बात सब कहते हैं। लेकिन हमारी ओर से, सब समाज की ओर से हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे तो फिर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे करेंगे? तो ये 5 बातें संघ ने कही कि ये सबको करने लायक है, चाहे वो स्वयंसेवक है, चाहे वो समर्थक है, चाहे स्वयंसेवक नहीं है। ये बातें तो देश की उन्नति के लिए सब कर सकते हैं। इस नाते से यह जो सनातन परंपरा है, वह सनातन परंपरा हमारी लगातार समृद्ध होती रहे, मजबूत होती रहे, यह हम सब का कर्तव्य है, सबका यह और हमारा इसमें योगदान होना चाहिए। मैत्री शरण गुप्त ने कहा, रखो हिंदूपन का गर्व, रखो हिंदूपन का गर्व, यही ऐक्य भारत का सर्व। इस एकता से ही भारत का सब कुछ होगा, वो एकता रखनी चाहिए। रखो हिंदूपन का गर्व, यही ऐक्य भारत का सर्व। हिंदू निज संस्कृति का त्राण, करो भले ही दे दो प्राण। अपनी संस्कृति का उत्थान ये हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कहेगा। इतनी बात आपसे निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। माधव सेवा फाउंडेशन और अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित ये गो सेवा का जो कार्यक्रम हर वर्ष होता है, सम्मानित मंच सभी को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित जनों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी लोग हम लोगों के सम्मानित हैं। 5 मिनट तो केवल नाम लेने में ही निकल जाएगा। समय की सीमा का पालन करते हुए, जो कि बहुत वरिष्ठ जन और बहुत योग्य, और जिस दिशा में हमको अपने इस जीवन यात्रा को ले जाना है, उस यात्रा की ओर हम कैसे अग्रसर हों, उसका मार्गदर्शन पाने के लिए जो मंच सजा है आज, आप सब लोगों को सुनना है। इसको मैं सौभाग्य कहूँ कि मुझे आपके दर्शन हो गए, और एक दुर्भाग्य ये है कि मुझे अभी तुरंत आपकी सभा से विदा लेना होगा। मैंने अग्रवाल साहब से निवेदन किया था, कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट काम से मुझे देश के ही कार्य के लिए, सनातन के ही कार्य के लिए मुझे जाना है। एक मंच होता है जहाँ इसी प्रकार का धार्मिक आयोजन होता है, और वो मंच मेरे ही माध्यम से चलता है। तो मेरा कमिटमेंट है कि मुझे 4 बजे और 200 किलोमीटर की यात्रा भी करनी होगी। इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों से क्षमा चाहूँगा। राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र समूह है, दैनिक अखबार है, मैगजीन है, डिजिटल चैनल है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे आप पाएंगे राष्ट्रीय प्रस्तावना को। तो ये जो कार्यवाही होगी आज के, जो हमारे मार्गदर्शन होगा, आप लोगों का जो मार्गदर्शन होगा, इसको मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमें वीडियो के रूप में उपलब्ध करा देंगे, तो हम एक सच्चा सा समाचार बना के आप सब लोगों को प्रेषित करेंगे। साथ ही हमें भी यहाँ के जो भौतिक चीज़ें हैं मिल जाएंगी, उससे मैं मार्गदर्शन पाऊंगा। परिचय सभी लोगों का हो गया है। सबसे बड़ी बात, जो इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और हम सभी लोगों के अभिभावक, जिन्हें हम लोग श्री बड़े लोगों का नाम लेने में हिचक लगती, लेकिन सभा में लेने के लिए छूट भी होती है, श्री सेवाराम गुप्ता जी। इनका जैसा नाम है वैसा काम भी है। ऐसे ही बहुत बड़ी परिभाषाएं हैं चीज़ों की, चूँकि आपने बड़ी बात कह दी कि सनातन धर्म कैसे समृद्ध हो। सनातन धर्म तो समृद्ध था, है और रहेगा। समृद्धता तो सनातन धर्म में आकर के हमको अपनी और आपको करनी है। सनातन कहीं नहीं जा रहा है, न कहीं गया था, न कहीं कोई ले जा पाएगा। लेकिन हमारा आपका क्या होगा, चिंतनीय विषय केवल इतना है कि हम लोगों को जिस धर्म में भगवान ने भेजा है, ये मानव शरीर मिला है, और हम अगर अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम इस संसार को करने का जो ढिढोरा पीटते घूम रहे हैं, इसका कोई तार्किक अर्थ नहीं होगा। इसलिए मेरा अपने स्तर से निवेदन
और मैं प्रयास भी करता हूं कि जितना हो सकता है केवल आप अपने स्तर से प्रयास करिए, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, व्यक्ति के लिए, तो निश्चित रूप से आपको गिव एंड टेक का ज़माना है। चूँकि आप जब करोगे तो आपको मिलेगा भी, मिलेगा आपको वही जो आप करोगे। इस सिद्धांत को हम लोग अपनाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं, जो कि समय सीमा का भी पालन करना है, बहुत योग्य लोग मंच पे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अगली बार इसी मंच पे आपसे ज़रूर कुछ बातें करूँगा। जो मेरी विधा है, अभी जैसा कि कहा जा रहा था मुख्य अतिथि के लिए, तो मैं 2 लाइनें किसी से सुनी है, किसी को सुनाता हूँ अपनी विधा में, कि कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को। जो स्वनाम धन्य लोग हो जाते हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रचारित होती हैं कि कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। आपके लिए जो ठहाकों की बात कही जा रही थी, आप जिसके रूप में जाने जाते हैं, और निवेदन तो सेवाराम गुप्ता जी ने किया होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि सुना है आज किसी गैर की महफिल में नहीं जाओगे। पूरे देश स्तर पे आप काम करते हैं, तो कहो तो आज सजा लूँ गरीब खाने को। आपकी उपस्थिति ने यहाँ 4 चांद लगाए। और सम्मानित मंच पे बहुत विभूषित लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, सेवाराम गुप्ता जी हैं, JK सिन्हा साहब हैं, शांत रंजन जी का मैं नाम सुनता था, आज देख भी लिया है, उनसे कभी साक्षात्कार होगा। लखनऊ आपका कार्य क्षेत्र है, तो मैं भी लखनऊ में ही रहता हूँ। आज मुझे संयोग बस यात्रा करनी है, इसलिए अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।